तो ऑन डिमांड का जो इस बार 12th का पेपर आएगा, जो अपना जून 2025 में आने वाला है, वो इजी आने वाला है कि हार्ड आने वाला है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, चाहे अकाउंट इकोनॉमिक्स बिजनेस हो। अब स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होने लग गई है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आखिर में जब इसका एग्ज़ाम पेपर आएगा वो किस तरह का रहने वाला है, क्या वो ईजी आता है, हार्ड आता है, और क्या इसमें स्टूडेंट को पास किया भी जाता है कि नहीं किया जाता। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी 3 कंपार्टमेंटें हैं, हमारी 4 कंपार्टमेंट्स है और हम इसके पेपर देने को आए और इसमें भी हमारी अगर फिर से कोई बैक आ गई या कोई री आ गई तो हमारा तो साल बर्बाद हो जाएगा। तो आखिर में इसका जो पेपर बनता है वो किस तरह का बनता है, वो ईजी बनता है, हार्ड बनता है, या पेपर में किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ऑन डिमांड का पेपर होता है वो बिल्कुल हटके होता है। वो पेपर ऐसा नहीं होता कि आपको लगे कि हाँ मैं इस पैटर्न से चलूंगा तो पेपर मेरा ऐसा आएगा, मैं इस पैटर्न से चलूंगा पेपर कैसे आएगा। पेपर बिल्कुल चेंज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न आता है ये काफ़ी हद तक या तो एनसीईआरटी के भी फॉलो करता है और काफ़ी हद तक ये अपना भी पैटर्न फॉलो करके चलते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप पहला ही पैटर्न करते हुए चलोगे तो फिर आपको दिक्कत का सामना, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरे न्यूमेरिकल्स करके चले जाओ और आपका पेपर सब्जेक्टिव आ जाए और आप पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव करके चले जाओ और आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाए। तो इस तरह का भी कई बार केस होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ को देखने का कि पेपर के बारे में? तो देखिए, ऐसे ही क्वेरी स्टूडेंट के हमारे पास कंटिन्यू चलती रहती है। मैक्सिमम स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, तो हम कहते हैं आप मैसेज ज़्यादा करिए। उसमें हमारे काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ हैं, हमने वहाँ पर अपने नंबर को शो किया हुआ है। तो अगर हमारे चैनल के आप शॉर्ट वीडियोज़ पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, जहाँ पर कि हम बच्चों को पूरा पैटर्न, स्टडी मटेरियल्स हैं, उनके नोट्स हैं, उनको पेपर आएगा किस तरह से, क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बोर्ड पेपर, सैम्पल पेपर, नोट्स की प्रैक्टिस, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं ताकि उसी तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आ जाए और हम इजीली क्लियर कर जाए। तो इस तरह के भी बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आती है। तो देखिए, पेपर इसका ईजी और हार्ड में एक डिफरेंस रहता है। इसका पेपर आपका जो आता है ईजी और हार्ड के बिल्कुल मीडियम में रहता है, ना ही ज़्यादा ईजी आता और ना ही ज़्यादा हार्ड आता, मीडियम रहता। पर अगर आपको पैटर्न नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा पेपर करना किस तरीके से है, किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह का पेपर बनने वाला है, तो फिर आपको दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको सब कुछ पता लग गया, जो कि स्टूडेंट हमारे पास कॉल्स और क्वेरीज करते हैं, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ क्लियर होने वाली है।